बनाना चाहिए, मगर बैठकें कई बार हुई मगर संयोजक तक नहीं बने। मगर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बात सुन लो भाई, करत करत अभ्यास की जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। बदराज जो था पहले जमाने में गुरुकुल में ही सब तरह की शिक्षा दी जाती, उसमें सबसे कमजोर पढ़ाई में बदराज था। उसको ज्ञान कहाँ मिला? कुआं पर जब बैसाख के धूप में गुरुजी उसको निकाल दिया और प्यास लगा जंगल में, तो जंगल में जाकर एक कुआं था, उसके बगल का जो किनारा था वो कटा हुआ था। जब पानी पिया वो किनारे को देखा तो देखा रस्सी का घसा हुआ है। रस्सी का घिस करके पत्थर कट सकता है, तो हमरा तो हार शाम खून पीट का अथी दिमाग है, हम भी मेहनत करेंगे, ये भी कर सकता है। इसलिए जो अभ्यास पहले कहता था लिट्टी चोखा खाने के लिए आया, पहले कुछ कुछ करते रहता था। और चौथा बैठक जो हुआ, आप एक बात समझ लीजिए, कभी जो भी देश के बड़े लोग हैं नीचे तबके को हाई क्लास पर नहीं बैठाना देखना पसंद करता है। अब इससे अनुमान करो जो बड़े बड़े लोग हैं, नीतीश कुमार अति पिछड़ा लोग से आते हैं, इसको कुर्सी पर बैठे देखना कैसे पसंद करता है। इसलिए कुछ कुछ बयान दे करके किसी को अगुवाई दे दिया। कौन है मंत्री जी वो लोग जो नीतीश कुमार को नहीं बैठना देना चाहते हैं? पहले सुनो ना, हम जो बोल रहे उसको सुनो। थोड़ा सा तेज बोलिए। इस तरह के मानसिकता के लोग थे जो कि अपने आप को फलप होना चाहिए। अब मेरा मानना है और पार्टी के लोग या और देश के लोग को जो मानना हो, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब तक नीतीश कुमार को चेहरा को आगे नहीं कीजिएगा तो आपकी बात बनने वाला कहीं नहीं है। नहीं तो पुनर्मुसिका बाबा जिस जगह पर थे उसी जगह पर चले जाइएगा और बीजेपी की सत्ता आ जाएगी। इसलिए सबको एकजुट होकर के नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करें। मेरा सलाह है सब दलों से, सब मुख्यमंत्री से, महागठबंधन के सभी दलों से मेरा आग्रह है, विनती है, चेतावनी नहीं। संयोजक नहीं बनाया जाएगा तो क्या आप लोग अलग हो जाएंगे इंडिया गठबंधन से? ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तो भी लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री की कोई इच्छा है जी जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने, संयोजक बने? वो कभी नहीं अपना आपको अथी ख्वाहिश रखा है, लेकिन हम कार्यकर्ता हम लोग का विचार है। मंत्री जी, आप मानते हैं कि जो आपके सहयोगी पार्टियां हैं वो अंडर एस्टिमेट कर रही है, और आरजेडी जो आज कह रही है संयोजक के लिए, अगर ये पहले कहते तो ये बात पहले ही हो जाता? लगता है कि यही लोग नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। समय पाए तरवर फरे केतुक सींचे नीर, समय होगा तो अपने आप फल वृक्ष में फल लग जाएगा, लेकिन समय से पहले घड़ा के घड़ा पानी डालिए नहीं फलेगा। तो समय आएगा तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, चाहे वो संयोजक की बात है, स्वतः समय आने दीजिए, सब हो जाएगा। मंत्री जी, आपने कहा कि कई पार्टियां हैं, कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि निचले तबके के लोग उच्च कुर्सी पर जाएं, तो आप कौन दल अंदाज है, कीजिए, कौन नहीं है? आप बता आप दीजिए। अंदाज कीजिए, आपको भी, आप पत्रकारिता वैसे नहीं कर रहे हैं, आप पत्रकारिता वैसे नहीं कर रहे हैं, आप अंदाज कीजिए, आप गोलमेल सम्मेलन पढ़िए, अंबेडकर की बात पढ़िए, तब पता चलेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि भाजपा नहीं चाहती है कि नीचे तबके के लोग ऊपर? अरे वो अगर चाहता जी, तो गरीबी पर बात होता, महंगाई पर बात होता, बेरोजगारी पर बात होता, 15 लाख
अथी 15 लाख रुपया हर बिहारी के देश के खाता के नौजवान अथी परिवार के खाता में पैसा देने का सब्ज बाग दिखाया। 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने की सब्ज बाग दिखाया। कितना कहा, अंत में क्या कहा, जुमला है, जुमला है। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अरे भाई गरीबी पर बात करो, देश कहाँ चला गया है। बेरोजगारी पर बात करो, महंगाई पर बात करो, देश की जनता को भावना भड़काने की सर, काम। आप कह रहे हैं कि महंगाई पर बात करो। आप ही के गठबंधन के बड़े नेता एनसीपी के वो कह रहे हैं कि भगवान रामदेव मांसाहारी थे। ये बात कहने की जरूरत क्या है? अब सबका एक बात सुनिए, पेड़ पर अनेक तरह की पक्षी बैठते हैं, उसका सबका भाषा अलग अलग होता है। अब कौन क्या बोलते हैं कौन नहीं बोलते हैं, उसकी भाषा उसकी है। मेरा मानना है राम जो थे शाकाहारी थे और गदबे कुचले को समता मूलक समाज बनाने के लिए उसको अवतरित होना पड़ा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आदिवासी की बेटी को हमने राष्ट्रपति बनाया, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हर तो वो जुमला है उसका। हम कहते हैं सबसे बड़ा दलित विरोधी अगर कोई है इस देश में पार्टी, तो उस पार्टी का नाम है बीजेपी। उसका नेता हो, उसका प्रधानमंत्री हो, उसका गृह मंत्री हो, सब छलिया है, सब छलिया। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, 80 करोड़ हिंदुओं के लिए वो राम मंदिर बनवाने जा रही है, और आप कह रहे हो कुछ नहीं किया। एक बात सुनिए, राम सबके घट घट में व्याप्त है। राम सबके हम में तुम में खरे खरक